चंदरपुर गांव एक हरा भरा खुशहाल गांव था। वहीं उसी गांव में हरिया और उसकी पत्नी मीरा रहती थी। उनकी शादी को 5 वर्ष हो चुके थे। हरिया एक किसान था। वो रोज खेत जाता और मेहनत करता। मीरा बहुत खुश थी क्योंकि अब उनका जीवन संपन्न था। हरिया और मीरा की खुशियां दुगनी हो गई थी जब उन्हें 2 जुड़वा बेटे हुए। दोनों तेरे जैसे दिखते हैं। आखिर मेरी बेटी जो है, तूने कोई नाम सोचा है दोनों के लिए? मैंने सिर्फ एक के लिए ही नाम सोचा था, क्या? अर्नव। बहुत अच्छा नाम है। और दूसरे का नाम होगा आरव। अनर्व और आरव। इस बात को अब 11 वर्ष हो चुके थे। अब अर्नव और आरव काफी बड़े हो चुके थे। माँ, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, बहुत भूख लगी है। आ रही हूँ। मीरा खाने की थाली लेकर आई। पहले मुझे खाना दो। नहीं, पहले मुझे दो। मैंने कहा ना मुझे। नहीं, मुझे दीजिए। मैं दोनों को खाना नहीं दे रही। जब देखो लड़ते रहते हो। जुड़वा भाई हो या दोनों दुश्मन हो। पर माँ, पहले मैंने खाना मांगा ना। खाना कोई भी मांगी मैं दोनों के लिए लाऊंगी ना, तो उसमें पहले मैं क्यों? तुम दोनों एक भी दिन चैन से नहीं रहते। अरे बिना लड़े भी रहना सीखो। ये लो खाओ दोनों। और अगर आज तुम दोनों फिर से झगड़े तो दोनों को खाना नहीं मिलेगा, समझी? माँ की डांट सुनकर दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। फिर मीरा हरिया के लिए खाना लेकर खेत की ओर निकल गई। क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों फुला हुआ है? जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। वही अर्नव आरव। आज क्या किया लड़कों ने? दोनों फिर से खाने के लिए झगड़ रहे थे। एक बोला पहले मुझे दो, दूसरा बोला पहले मुझे दो। समझ नहीं आ रहा क्या होगा इन दोनों लड़कों का। कोई नहीं, अभी दोनों बच्चे हैं। दोनों जल्दी ही समझ जाएंगे। समझ जाए तो अच्छा है। कल से उन दोनों को खेत भेज दो। वहाँ मेरी मदद भी हो जाएगी और दोनों दिन रात काम करेंगे तो दोनों झगड़ा भी नहीं करेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छी तरकीब है। और अगले दिन हरिया रोज की तरह खेत के लिए निकल गया। बेटा अर्नव, बेटा आरव। हाँ माँ, बोलिए माँ। आज से तुम दोनों अपने पिता के साथ खेत में जाओगे और उनकी मदद करोगे। लेकिन माँ, अभी तो हमारे खेलने कूदने की उम्र है। थोड़ा काम कर लोगे तो कुछ घिस नहीं जाओगे। बाकी का वक्त खेल कूद करते रहना। सुनो, इसके बाद कोई बहस नहीं। दोनों आज से अपने पिता की मदद करने खेत में जाओगे। अर्नव और आरव ने चुपचाप अपना खाना पूरा किया और दोनों खेत की ओर निकल गए। दोनों खेत पहुँचे तो आ गए मेरे दोनों राज दुलारे हैं। पिताजी, क्या करना है हमको? आज हमें बैल के पैर में नाल ठोकनी है। लेकिन क्यों? नाल बैलों के जूते की तरह होती है जिससे वो खेत में अच्छे से चल सके। नाल ठोकने पर बैल को दर्द नहीं होता क्या? होता है, बहुत दर्द होता है। और बैल दर्द के मारे लात भी मारता है। अरे बाप रे, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ पर बुलाया है। पर पिताजी, हमने कभी बैल को नहीं पकड़ा है। इतना डरो मत, ये बहुत आसान है। पहले हम पुरानी नाल निकालेंगे। अनर्व, तुम बैल के सींग पकड़ो और आरव, तुम पैर पकड़ो। दोनों भाई बैल को पकड़े हुए थे और हरिया ने पकड़ से पुरानी नाल खींची। बैल थोड़ा छटपटाया और फिर वो शांत हो गया। देखा, आसान था ना? हाँ, अब क्या करें पिताजी? अब हम नई नाल लगाएंगे तो तुम दोनों बैल के सींग पकड़ो। इस बार वो ज्यादा झटपटाएगा। अर्नव उठकर सिंह के पास चला गया। अब ध्यान से, मजबूती से पकड़ो दोनों। हाँ। हरिया ने नई नाल ली और एक हथौड़ा लिया। उसने नाल लगाना शुरू किया और बैल झटपटाया। आरव, मजबूती से पकड़। मैंने पकड़ा है, तू अपना देख। हाँ हाँ, कितनी मजबूती से पकड़ा है तूने, वो तो दिख रहा है मुझे। अच्छा, तो आगे खुद ही पकड़ ले। हाँ, मैं अकेला बैल पकड़ सकता हूँ। दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया और इस चक्कर में बैल जोर से झटपटाया और हरिया को लात मारी। अरे अरे रे, मर गया रे। आई ऊ। पिताजी, 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 तुम दोनों की लड़ाई में चोट मुझे लगी। दोनों भाइयों ने अपने पिताजी को सहारा दिया और उन्हें घर ले आए।
क्या हुआ तुम्हें? बैल ने लात मार दी। लात मारी? पर क्यों? नाल बदल रहा था। तो ये दोनों ने सींग पकड़े हुए थे, दोनों लड़ने लगे। मेरा ध्यान भटका और बैल जोर से झटपटाया और उसकी लात मुझे लग गई। ये दोनों कुछ अच्छा नहीं कर सके। पहली बार खेत गए और तुम्हें बैल से लात पड़वा दी। आज मैं इन दोनों की अच्छी खासी खबर लूंगी। लीला ने पास रखी हुई एक छड़ी उठाई और दोनों पे बरस पड़ी। आऊ माँ, माफ कर दो माँ। माफ कर दो माँ। माँ, मुझे भी माफ कर दो माँ। माफ कर दो माँ। आज नहीं माफ करूंगी मैं तुम दोनों को। जब देखो लड़ते रहते हो। तुम्हारी वजह से आज इन्हें बैल की लात पड़ी। तुम दोनों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। अरे बस कर, कितना मारेगी? तुम दोनों भीतर जाओ। दोनों भीतर के कमरे में चले गए। सोचा था आप समझ जाएंगे, अब भी नहीं समझे। क्या करें हम इनका? रो क्यों रही है पगली? दोनों एक दूसरे के भाई हैं, अब इन्हें समझाना ही पड़ेगा। पर कैसे? हरिया को कुछ तरकीब सूझी और उसकी आंखों में चमक आ गई। मीरा, एक काम कर, बहुत सारी लकड़ियों की एक गठरी बना और रस्सी से बांध कर यहाँ ले आ। पर क्यों? तू ला तो। मीरा घर के बाहर गई और कुछ ही देर में एक लकड़ी की गठरी के साथ वापस लौटी। ये लो तुम्हारी लकड़ियों की गठरी। अब मेरे राज दुलारों को बुलाओ। दुलारे नहीं, कपूत हैं। दोनों ही अर्नब और आरव। हाँ माँ। हाँ माँ। पिताजी बुला रहे हैं। दोनों यहाँ आओ। वो लकड़ी का गट्ठर दिख रहा है ना तुम दोनों को? जो भी उस लकड़ी के गट्ठर को एक साथ तोड़ेगा, मैं उसे बहुत अच्छा इनाम दूंगा। पहले मैं। नहीं, पहले मैं। मीरा ने दोनों को आंख दिखाई और दोनों शांत हो गए। आरव खुश हुआ और उसने वो गट्ठर उठाई और उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, पर कुछ नहीं हुआ। टूट जा। फिर उसने पैरों का भी इस्तेमाल किया और फिर भी नहीं टूटा। नहीं टूट रहा पिताजी, ये तो बहुत सख्त है। अब अर्नब आगे आया गट्ठर तोड़ने और उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने घुटने से तोड़ने की कोशिश की। क्या हुआ? किसी से भी नहीं टूटता। चलो एक काम करो, उस गट्ठर की रस्सी खोलो और दोनों एक एक लकड़ी उठाओ। अब इसे तोड़ो। दोनों ने बड़ी आसानी से वो लकड़ी तोड़ दी और दोनों खुश हो गए। देखा, एक लकड़ी आपने कितनी आसानी से तोड़ दी और गट्ठर तुम दोनों भी नहीं तोड़ पाए। तुम दोनों भी इन लकड़ियों की तरह हो। अगर अकेले हो तो कोई भी तुम्हें तोड़ सकता है, लेकिन अगर साथ हो तो तुम एक गट्ठर हो जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। हाँ, समझ गए पिताजी। आपसे हम पहले मैं नहीं करेंगे और न ही किसी चीज के लिए झगड़ेंगे। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हमारे झगड़े की वजह से आपको बैल ने लात मारी। मेरे लाल। मीरा और हरिया ने दोनों को गले लगाया। आरव और अर्नब को समझ आ गया कि एकता में शक्ति है।